राइट खबर, एक पहल बदलाव की ओर। में सब्सक्राइब करें और पेज लाइक करना ना भूलें। महाराष्ट्र में तकरीबन 8 महीनों बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई। ऐसे में कोरोना के इस दौर में भी मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। लेकिन इस भीड़ को सही तरीके से नियोजित कर और फास्ट दर्शन की सुविधा राज्य के जीवदानी मंदिर में की गई है, जहां देश की ऐसी पहली फनिकुलर ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है, जो पहाड़ों वाली के दर्शन बिना किसी कोरोना के खतरे और मिनटों में करवाएगी। जी हाँ, कोरोना के इस दौर में हमने जीने का तरीका बदला है, जिसमें हमारे प्रार्थना का तरीका भी प्रभावित हुआ है। अब धार्मिक स्थलों के दिशा निर्देश बताते चलें। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र शासन की आभारी हूँ कि जिन्होंने दिवाली के दिनों में ही मंदिर को खुला करने का आदेश दे दिया, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पेंडेमिक के हिसाब से हमको पूरी तरह से जो खातिरदारी बरतनी है वो हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। एवरी 1 आवर हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, और लोगों को आने के लिए उनका टेम्परेचर इमीडिएटली चेक किया जाता है, और थोड़े बहुत कुछ ओल्ड एज लोगों को हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मत जाओ करके। अब धार्मिक स्थलों के दिशा निर्देश भी आपको बताते हैं। सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए आवश्यक गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत गेट पर हैंड सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में बिना मास्क पहने अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लोगों को मास्क पहनकर रहना भी होगा और समय समय पर हाथ धोते रहने के लिए जागरूक भी करना होगा। श्रद्धालु मंदिर परिसर में आने से पहले जो चढ़ावा लेकर आते थे, अब वो चढ़ावा नहीं ला सकते। सोमवार से मंडे से जो हम लोगों ने आज तक देखा हुआ है कि लोगों का जो आना जा है, वो जो छुट्टी के दिनों में जो लोग आते हैं, वैसे अभी ये छुट्टी के दिन ही चल रहे हैं, फिर भी लोगों का आना बहुत ही कंट्रोल में है। और हमारे लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा स्टाफ भी थोड़ा 50% के ऊपर ही हमारा स्टाफ चल रहा था, और बाकी के लोग घर पे बैठे थे। तो अभी हम लोग को एक को अच्छी तरह से सबको बुला के हमारा मैनेजमेंट का हम लोग सेटअप अच्छी तरह से सेट कर रहे हैं। और दरमियान जो पब्लिक जो भक्तगण आ रहे हैं, वो अभी 25% से ही कम आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन भी बंद है, और ट्रेन की वजह से जो रोड हाईवे जो जाम रहता है, इसलिए बॉम्बे से जो लोग आने वाले हैं वो भक्त पहुंच नहीं पा रहे। तो आस्ते आस्ते जैसा जैसा खुलेगा वैसे लोग बढ़ेंगे, हमारे लिए वो सहूलियत का जैसा हो गया। कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात भी की गई है। ऐसे में अब नई तकनीकी और सब कुछ कोरोना के मद्देनजर बदल रहा है। ऐसे में पालघर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण और महाराष्ट्र के लाखों लोगों के लिए पूजा स्थल जीवदानी देवी मंदिर के दर्शन के लिए एक फनिकुलर ट्रेन की परियोजना के लिए अब अनुमति दे दी गई है। ये सेवा जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए भी शुरू की जाएगी। परियोजना पर काम अब पूरा हो चुका है और इसका परीक्षण चल रहा है। क्या है ये फनिकुलर ट्रेन? ये फनिकुलर ट्रेन पहाड़ी क्षेत्र में या रिज पर केबल द्वारा संचालित की जाती है। रेलवे की गाड़ियों की संरचना उनके नीचे की तरफ होती है। केबल या चेन इसके माध्यम से रखी गई है। जैसे ही वो स्पिन करना शुरू करता है, ट्रेन उस केबल के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसका उपयोग उच्च स्थानों यानी कि पहाड़ी पर चढ़ने के लिए किया जाता है। इस परियोजना पर 32 से 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और जीवदानी देवी मंदिर ट्रस्ट ने इसे खर्च किया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने प्रोजेक्ट के लिए हरी बत्ती भी दे दी है। ट्रस्ट के सचिव प्रदीप तेंदुलकर ने कहा कि ये परियोजना अगले महीने के भीतर श्रद्धालुओं की सेवा में भी आ जाएगी। ये ट्रेन एक बार में 104 श्रद्धालुओं को ले जा सकती है। इस ट्रेन को एक फेरे में 7 मिनट लगते हैं। ये ट्रेन 1 घंटे में 12 बार चलाई जाएगी। इस ट्रेन को एक दिन में 12 से 14 घंटों तक चलाया जा सकता है।
जीवदानी देवी मंदिर समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में 1400 सीढ़ियां हैं। वर्तमान में युवा और बुजुर्गों को इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन अब जब फनिकुलर ट्रेन आ गई है तो श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। फनिकुलर ट्रेन दुनिया के कुछ ही पर्यटन स्थलों में मौजूद है। ये सेवा छोटों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनने जा रही है। साथ ही ये स्थानीय व्यापार को भी काफी अच्छा बढ़ावा देगी। तो हो जाइए अब तैयार, क्योंकि पहाड़ों वाली जीवदानी माता के दर्शन अब फनिकुलर ट्रेन के जरिए और भी तेज और फास्ट हो गया है। आपके चैनल से हम लोग भक्त को इतना ही बोलेंगे कि हम लोग ऑनलाइन भी एक ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो जिसमें आपको ऑनलाइन आपका टाइम स्लॉट में आप नक्की करके और आप उस टाइम में आप आके दर्शन करेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगा। और सब बड़े बड़े मंदिर जो है वो उसके लिए उसका ऐप का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसा शिरडी है, सिद्धिविनायक है। तो हमारे जो भक्त है वो इतने टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, मगर जो कर सकते हैं उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाइए और तो ताकि आपका दर्शन सुविधाजनक हो।